नमस्कार साथियों। हालांकि मीडिया ने सभी घरवालों के ऊपर सवाल उठाए, लेकिन अगर धोया है बगैर किसी साबुन सरफ के तो ईसा को धोया है। ईसा को खासकर एक तो चुगली के ऊपर धोया। ऐसा नहीं है कि चुगली ईसा ने की है, ईसा ने बोला था कि चुगली तो और लोगों ने भी की है, लेकिन साथियों और लोगों ने जो चुगली की थी उसका चुगली करने का तरीका अलग था। उन्होंने इतना भद्दा नहीं बोला जितना ईसा ने एक दो बार भद्दा बोल दिया था। और ईसा के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे हैं, विवियन के ऊपर उठे हैं, अविनाश के ऊपर सवाल उठे हैं, करण के ऊपर सवाल उठे हैं। आइए एक बार ये पूरी क्लिप देखते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। आप दोनों इस शो की कमज़ोर कड़ी दिख रही हो, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारी फीमेल कंटेस्टेंट्स आई है जिन्होंने अपना सारा बल, दिमाग, बुद्धि सब कुछ लगाया और वो यहाँ तक पहुँची। वो लीडिंग लेडीज़ रही है इस शो में, तो आपका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं दिखा और बल्कि ये दिख रहा है कि आप सिर्फ साइड कैरेक्टर या साइड आर्टिस्ट बनकर इस शो में रह गई है। अविनाश, दिस इज फॉर यू। जो दोस्ती के ऊपर जो इतने सवाल उठ रहे हैं, यू फॉट फॉर हिम, आपने उनके लिए जी जान से जान लगा दी। लेकिन जब पहले क्या हुआ था, इसके पहले जब आप नॉमिनेट कर रहे हैं, आप उसके बारे में ये भी बोल रहे हैं कि इस डजंट डिजर्व इट, बहुत सारी चीजें, हर बार उन्हें विवियन को गिराने की कोशिश की गई है। ये क्या ये कह सकते हैं कि व्हाट यू डिड वाज रिडेम्पशन? वो अपने साइड से दोस्ती करते आ रहे, बट आपके साइड से वो दोस्ती नजर नहीं आ रही। रजत, यहाँ जगह पे मीडिया कर्मी गलत है। मैं बिल्कुल कहूंगा इस जगह पे अविनाश का नॉमिनेट करना बिल्कुल सही था, क्योंकि अविनाश ने यहाँ जो कारण दिया था बिल्कुल सही दिया था साथियों, अगर देखा जाए। क्योंकि अविनाश एक दोस्त की खातिर ही कह रहा था। पता है, जब एक बाप होता है ना, बाप में और भैया में क्या फर्क होता है, ये एज ए यहाँ अविनाश ने एक बाप की तरह फर्ज निभाया। क्योंकि जब एक बेटा होता है ना, जब वो गलत रास्ते पे चलता जाता है तो माँ उससे पुचकारती है ना, लेकिन बाप पहली बार पुचकारता है लेकिन बाद में नहीं मानता है ना, तो फिर बाप उसकी कुटाई करता है, फिर बेटा ऑटोमेटिक लाइन पा जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ साथियों क्योंकि विवियन का गेम बिल्कुल डाउन होता जा रहा था और ये अविनाश को पता चल गया था। तो अविनाश ने इसलिए पहले समझाया, कई बार समझाने की कोशिश की और ये बात विवियन ने भी एग्री की है। लेकिन जब विवियन साहब इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि मैं किस मायावी चक्रव्यूह में उलझ के रह गया हूं, माँ बेटे के खेल में उलझ के रह गया हूं, क्योंकि वहां उस कॉन्ट्रीब्यूशन से कोई फायदा नहीं था विवियन को। अगर देखा जाए तो माँ बेटे का सीन था, वहां सिर्फ शिल्पा जी फायदे उठा रही थी। तो इस वजह से अविनाश ने नॉमिनेट किया था कि भाई इससे ये बाहर निकलेगा, बंदा कैसे भी करके, इससे बुरा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यार अविनाश ने कितना बड़ा काम किया, क्योंकि अविनाश को पता है मेरे दोस्त है, फिर भी अविनाश ने बुरा किया। ऐसा लोगों को लगा और अविनाश को भी फील हुआ कि मेरी दोस्ती भी टूट सकती है, लेकिन फिर भी अविनाश ने किया। तो अविनाश ने बहुत अच्छा किया था कि कहीं ना कहीं विवियन साहब उसमें से निकले, लेकिन विवियन साहब निकले नहीं थे उस टाइम। ये चीजें रिग्रेट हुई है और बाद में विवियन साहब को पता भी चला। आइए आगे देखते हैं। रजत भाई, शायद आप गलत फहमी के प्रधानमंत्री हैं। जो आपकी बिग बॉस की जर्नी की गाड़ी है वो ओवर स्पीड में है, ब्रेक उसमें है नहीं, जबान पर भी नहीं और गाड़ी में भी नहीं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? भगवान से डर है कि नहीं? बिग बॉस से नहीं है, न्याय से नहीं है, छोड़ दीजिए। डे 1 से लेके आज तक कोई टास्क हो हर एक में हिस्सा लिया, बल की जगह बल दिखाया, बुद्धि की जगह बुद्धि, दिल की जगह दिल, जुबान की जगह जुबान। और बाकी अगर आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो आपको लगता है, मेरे को। आप शुरुआत में जब आए थे ना, बहुत फायर लगे। यहाँ पर रजत दलाल ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। मतलब मीडिया कर्मी होते हैं ना साले, ये बता नहीं क्या पुरानी चीजें क्रोध के ला रहे हैं, और खासकर गेम नहीं है, गेम के अलावा बाहर की चीजें लेके आ रहे हैं। यहाँ ये जो ट्रांसजेंडर लगता है ये बंदा, जो ये मीडिया कर्मी था, ये बंदा यहाँ पर कह रहा है कि भाई तू गाड़ी की ओवर स्पीड थी, जो भी उसकी पहले रजत की वीडियो वायरल हुई थी। अरे माधर चौथ, समझ में एक बात नहीं आ रही, तो इन मैटर को यहाँ क्यों लेके आ रहे हो? यहाँ खेल की बात करो ना। अगर रजत दलाल का खेल बिगड़ा हो, खेल में उसने कोई गलत किया वो बोलो ना, उसमें तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्योंकि रजत ने कभी गलत तरीके से कोई चीजें नहीं की। हालांकि समीकरण बनाए तो अपने लिए बनाए, बंदा खुल के बोलता है, समीकरण बनाना जरूरी भी है खेल में साथियों, इसमें कोई गलत नहीं है। और ये बंदे क्या करते हैं, जो मतलब पर्सनली दुश्मनी होती है ना, जैसे कि हमें कोई कंटेस्टेंट पसंद नहीं है, चाहे वो कितना ही अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चीज हमें बुरी लगती है साथियों, ये हमारा खुद का ओपिनियन होता है। ऐसे ही इन मीडिया कर्मियों का ओपिनियन है, रजत इनको बुरा लग रहा है तो ये बंदे पर्सनली बातें बुरे निकाल के ले आ रहे हैं उसके मतलब पिछली चीज की, जैसे कि सौरभ द्विवेदी जी उठा के लेके आए थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग साले अपने कंटेंट के लिए कुछ भी कर लेते हैं, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं करना चाहिए साथियों। गेम का है, गेम की बात करो आप, जैसे और लोगों से गेम की बात कर रहे हो, पर्सनल लाइफ को क्यों घुसा रहे हो भाई? आप एग्री करते हैं ना साथियों इस बात को? रजत का गेम कभी डाउन हुआ ही नहीं है।